सादर अभिवादन। कर्मण्येवाधिकार सते मा फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतु भूमा ते संगो अस्तित्व कर्मणि। कर्म के ऊपर बहुत सारे लोग श्लोक बोलते हैं। कर्म क्या है? तुलसीदास जी ने रामायण में एक चौपाई लिखा। जब लक्ष्मण जी और निषाद राज ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं और निषाद राज गुह कहते हैं लक्ष्मण जी से कि हमारे प्रभु, हमारे भगवान श्री राम जी को वनवास देने वाली हो कुटिल माता कैकेयी अनर्गल शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं, निषाद राज, आप किसी के ऊपर आक्षेप प्रक्षेप मत लगाइए, क्योंकि वो हमारी माता है और उन्होंने जो किया है अच्छा ही किया है। क्योंकि मनुष्य को अपने कर्मों का ही फल भोगना रहता है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के सुख और दुख दोनों को देने वाला कोई दूसरा नहीं है। अपने कर्मों के ऊपर, हमारे अपने कर्मों के ऊपर ही हमको सुख मिलता है और दुख मिलता है। और सुख और दुख ये जो है, सुख सपना दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए जो भेजे भगवान। सुख सपने की तरह बीत जाएगा, दुख पानी के बुलबुले की तरह बीत जाएगा। इसलिए सुख और दुख दोनों में समान रहिए। दोनों में जब समान रहेंगे तो सुख दुख के कांटे जीवन में आते हैं, आकर जाते हैं। ज्ञानी पुरुष को क्षोभ नहीं, मूर्ख को नाच नचाते हैं। तो ये जो कर्म है, कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्म के बारे में हमारे जो कर्म है, हमारे 3 कर्म है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। इन कर्म के ऊपर फिर व्याख्या करेंगे। और इस तरह से अगर आपको वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपके एक शेयर से बहुत सारे लोगों का जीवन बदल सकता है। क्योंकि हम लोगों ने छेड़ा भी है, एक मुहिम छेड़ा है, नशे से मुक्ति। बहुत सारे लोग नशा करते हैं। नशे से मुक्ति अगर किसी को चाहिए हो संपर्क करें, बिना कोई एक पैसा दिए, एक पैसा लिए, एकदम सब काम फ्री का है। धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसके बारे में अगर जानकारी चाहिए आप संपर्क करिए, बिना किसी चार्ज के।